बात करने वाला हूं आप सभी से टाइप 5 और टाइप 6 के बारे में। इससे पहले मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में पढ़ा चुका हूं, है ना। और जो मैं पढ़ा रहा हूं सारा ओरमा गैस 2026 से लिया गया है। और आपके पास 2026 का ओरमा गैस होगा तो आप वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या को देखिएगा। एमसीक्यू में जो मैं नंबर लिखा हूं आपको सेम आपको नंबर दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं वर्मा गैस का फुल हल करवाने वाला हूँ, मतलब पूरा फुल हल करवाऊंगा, पूरा एमसीक्यू से लेकर थ्योरी तक। एमसीक्यू 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 3 नंबर का सारा मैं सॉल्व करवाऊंगा। मतलब कि मैथ में वर्मा गैस का पूरा क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है मैं सारा सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इस चैनल से आप ना हमेशा के लिए जुड़िए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे कि वर्मा गैस को जो हमसे प्रश्न नहीं बनता है उसको मैं कैसे बनाऊं, तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए आज मैं बात करने वाला हूँ टाइप 5 और टाइप 6। तो मैं पहले बात करूंगा टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 की जो अगर आएगा प्रश्न तो कैसे आएगा, कैसे लिखा रहेगा, तो वहां पे देखिए जो दिया गया है टाइप 5 का है, टाइप 5 का है। अब टाइप 5 में प्रश्न कैसे पूछेगा, ठीक है। देखिए ये वर्मा गैस 26 का क्वेश्चन नंबर टास्क में आपको सेम मिल जाएगा, सेम लिखा हुआ। देखिए अब देखिए क्या बोला है, 96 और 404 का एचसीएफ क्या है। आपसे पूछा 96 और 404 का एचसीएफ क्या है। तो आप लोग बच्चा वाला मेथड ट्रिक से नहीं बनाइएगा, जो आप लोग बचपन में सीख आए थे एचसीएफ निकालने का मेथड, उस तरीके से आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो है 1 मार्क्स का आते हैं। तो 1 मार्क्स के लिए मैं ज्यादा समय क्यों दूं। कहने का मतलब है इस मेथड से नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे ट्रिक से। हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रिक से, क्योंकि एमसीक्यू को हमेशा ना ट्रिक से ही बनाते हैं। अगर जो पूरा थ्योरी बना रहा है ना समझ जाए वो बेवकूफ है। एमसीक्यू का मतलब ट्रिक से, मतलब कम से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर सके, ठीक है। आइए मैं ट्रिक के द्वारा आपको सुनाता हूं कि आखिर इसको मैं ट्रिक से कैसे बनाए। अगर हम इस मेथड से नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आपके पास आ गया कि एचसीएफ क्या कीजिए 96 और 404 का, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको पहले ध्यान देना है पहला स्टेप। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप मेरा स्टेप को फॉलो कर लिए ना तो पता है आप बिना पेन पेपर के द्वारा ही बना सकते हैं, अपने दिमाग के यूज करके बना सकते हैं। आपको पेन और कॉपी का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आपके ऊपर दिमाग है ना, दिमाग से आप हल करके टिक कर दीजिएगा। देखिए कैसे, पहला आपको देखना है स्टेप नंबर 1 में कि मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ है, 96 और 404 देख लिए। इसके बाद सेकेंड में आना है आपको जो दिया गया है ऑप्शंस, जो दिया गया है ऑप्शंस, और इस ऑप्शन में आपको देखना है कि 96 और 404 है, इससे ज्यादा है क्या, 96 404 से कुछ ज्यादा संख्या इस पे लिखा गया है क्या, हाँ लिखा गया है। कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में। तो जो हमेशा जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो दिया गया है क्वेश्चन में और उससे ज्यादा अंक लिखा हुआ है ऑप्शन में, वो पहले कहा हो गया गलत, पहला कहा हो गया गलत, वो कभी भी नहीं होगा। हो गया। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में करना क्या है, देखना आपको है, देखना आपको ये है कि दो जो है, दो का टेबल, अगर मैं दो को इसको डिवाइड करूंगा 96 को, कटेगा, कट जाएगा। आपको देखना है लास्ट में, केवल लास्ट में देखना है, अगर यहाँ पे सम संख्या है और यहाँ पे सम संख्या है तो ये कट जाएगा, तो मतलब 2 से 96 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, दो को देखना है, लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या है तो डिवाइड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे चांस है कि 2 का इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब हम फिर आते हैं ट्राई मारते घर से, 3 का टेबल कटेगी, 3 का टेबल में 6 आता है, बढ़िया।
लेकिन 3 का टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। ये ऑप्शन नंबर गलत। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गई। अब मेरे पास क्या बचा? 4। लास्ट में क्या है? सम संख्या। यहाँ पे क्या है? सम संख्या। यहाँ पे क्या है? सम संख्या। सम संख्या यहाँ भी है और सम संख्या यहाँ भी है, मतलब ए भी क्या है? सही। ए भी क्या है? सही। अब बात रही सर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और सी आ गया, तो मैं किसको सही मानूं? तो आपको हमेशा इस दोनों को तुलना में देखना है कि दोनों की तुलना में ज्यादा कौन सा है। 2 की 4 तो 4, तो आपको हमेशा बड़ा वाला को लेना है, हमेशा आपको बड़ा वाला को लेना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे, आइए आपको मैं सेकंड आपको दिखा, आइए आपको क्वेश्चन नंबर 24 बना के दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, है ना, वही टेक्निक से, वही टेक्निक से। देखिए पहला में क्या बोला, आपको देखना क्या है, जो दिया गया है 26 और 91। 26 और 91 से ज्यादा ऑप्शन में कोई नंबर दिया है क्या? तो कोई नंबर दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है यहाँ पे 26 से 91 ज्यादा कौन सी? 182 है, ऑप्शन गलत। 117 ऑप्शन गलत। मेरे पास चुटकी में 2 ऑप्शन गायब हो गई, क्यों? ट्रिक के द्वारा से, ट्रिक के द्वारा से। अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास 7 और क्या बचा? 30। दोनों में से कोई आंसर होगा। अब मैं बात करता हूँ 7 के टेबल में आता है 26, 7 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता है, क्या गलत। तो आपके पास क्या बचा? 30 आंसर। ऐसे बनाना है ना, आपको ट्रिक के द्वारा बनाना है, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए फिर आपको सिखाता हूँ। आपके पास क्या है, मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या आपको दिया क्या है क्वेश्चन में? 510 और 92। अगर इससे और इसकी तुलना में अगर ऑप्शन में बड़ा दिया हुआ है, तो पहला बात तो क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। आपके पास क्या बचा? आपके पास ए बी सी बचा है, सी बचा है। अब करना क्या है, देखो 2 को टेबल से ए में कटेगा, है ना। उसके बाद देखिए अब देखो यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ भी क्या है? सम संख्या, मतलब कि 2 का टेबल से एम कटेगा, 2 टेबल से एम कटेगा। बढ़िया बात है। इसके बाद जब मैं 60 का टेबल पढ़ूंगा, 60 का टेबल पढ़ूंगा, तो 60 का टेबल में 92 आता है, नहीं आता है। अगर 60 का पारा पढ़ो एक बार, कितना? 60 आ गया, और 60 दूना 120 आ गया, तो क्या हो गया? गलत। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? विषम, यहाँ पे क्या है? सम, यहाँ पे क्या है? सम, तो क्या हो गया? गलत। तो आपका क्या आंसर हो गया? सही 2। तो आपको एमसीक्यू को ट्रिक के द्वारा करना है, ट्रिक के द्वारा। ये बच्चा वाला नहीं सीखना है कि मैं बचपन में सिखाया था एसएफ निकालने का, इसे डिवाइड करते थे और आधा था जो लास्ट में था उसका एसएफ निकालते थे ना, ऐसा नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना है। आपको केवल पूछा है कि आंसर बताइए, आपको दिखाने बोला है। तो जब ऐसा पूछेगा एमसीक्यू, तो एमसीक्यू को हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, ट्रिक से बनाते हैं। जब आप जॉब की तैयारी कीजिएगा ना, तो आपको इतना ट्रिक मिलेगा कि मत कीजिए, आपको वहां पे बैठने नहीं मिलेगा, केवल ट्रिक मिलता है। तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं ताकि ताकि अभी से आप लोग ट्रिक से बारे में सीखिए। चलिए, तो आपको टैप नंबर 5 कंप्लीटली समझ आ गई होगी, है ना। अगर समझ नहीं आया होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर फिर से इसको मैं समझा नहीं, इसको फिर से बताइए। तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और फिर से बताऊंगा। इतना आशा है कि जो पढ़ा दिया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टैप नंबर 6 में। टैप नंबर 6, टैप नंबर 6 में आते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये बहुत इजी है, ठीक है। आपको दिया क्या है? एचसीएफ 26 और 91 दिया हुआ है, 26 और 91 का दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है? 93। क्या बोला है कि 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है? 13 दिया है। और आपसे निकालने क्या बोला है? एलसीएम। क्या निकालने बोला है? एलसीएम। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैंने क्या बोला, आपको एमसीक्यू को हमेशा ट्रिक के द्वारा बनाना है। आपको मेथड का यूज नहीं करना है, लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में बनाना है। क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू बनाने का अगर सीखे टेक्निक, तो आपके पास टाइम बचेगा, ताकि उस टाइम का उपयोग हम क्यूबी में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे बोला है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, जो आपको दिया है एलसीएम उसको लिखिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 26 और क्या दिया हुआ है? 91।
ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30। तो करना क्या है, 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर दो। 26 और 91 को करना क्या है, 26 को और 91 को, 26 को और 91 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो दिया हुआ है एचसीएफ उसको डिवाइड कीजिए, 13 से उसको डिवाइड कीजिए, 13 से उसको डिवाइड कीजिए। अब 13 के पहाड़ा पड़ेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया 2 इंटू 91, दो एकम दो, दो नौ 18, 182। कहाँ है सर, कहाँ है, यहाँ पे। समझ गए, करना क्या है, करना यह है कि जो एचसीएफ दिया हुआ है, जो एचसीएफ दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई में बदलिए। जो दिया हुआ है एचसीएफ का डाटा 26 इंटू 91, उसको मल्टीप्लाई में दिए, और जो उसके दो दिया हुआ है एचसीएफ का वैल्यू 13, उसको डिवाइड कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे, आइए मैं एक और आपको दिखाता हूँ बना करके, आपको समझ आ जाएगी। मैंने क्या बोला, जो आपको दिया गया एचसीएफ का डाटा जो दिया गया है 510 दिया है, और इसको इंटू बदलना है, 92 कर दिया। उसके बाद 510 का और 92 का एचसीएफ क्या है, तो दिया हुआ है 2, 2 को हमेशा डिवाइड, 2 को हमेशा डिवाइड में, मतलब जो भी एचसीएफ दिया है इक्वल टू के बाद उसको डिवाइड में करना है, और जो दिया हुआ फर्स्ट में उसको मल्टीप्लाई बदलना है, उसको डिवाइड में लाना है। करना क्या है, उसके बाद काटो, 2 एकम 2। ठीक है, अब बात है सर इसको काटूं इसको काटूं, आपका इच्छा, दोनों कटेगा, दोनों कटेगा। जो आपको इजी लगे काटने में, जो आपको काटने में इजी लगे उसको काटिएगा। देखिए, जैसे कि हमको लगा कि 2 का टेबल से काटेंगे, इसको इजी है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे एक बचा, कितना हो गया 12, 2 छक 12 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, 510 इंटू में 46। ठीक है, मेरे को भी इतना का टेबल नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम पता है ना। तो करना क्या है, तो 510 को मल्टीप्लाई करेंगे, किसे करेंगे, 46 से, जीरो आएगा, 6 कम 6, 6 बचे 30, क्रॉस जीरो पार पड़ेंगे 4 बार, 0, 4 कम 4, 4 बचे 20। ठीक है, 0, 6, 4, 3, 2, 23 4 60, 23 4 60, देखो आ गया ना, तो 23 4 60 आ गया। तो आपको ऐसे लगाना है ना। देखिए लास्ट में आप लोग मेरे साथ भूलिएगा, है ना, जो मैं 40 से बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40 जो बना रहा हूं, मेरे साथ बोलिएगा। पहला स्टेप करना क्या है, जो लिखा गया है उसको क्या करना है, बोलो, बैठे बैठे आप भी बोलिए, करना क्या है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में बदलना है, मल्टीप्लाई में बदलना है। उसके बाद करना क्या है, जो इक्वल टू के बाद लिखा गया है उसको डिवाइड में लाना है, डिवाइड में लाना है। उसके बाद करना क्या है, कि मैं क्या बोला, ए भी कटेगा और ए भी कटेगा, तो आपको देखना है कि काटने में कौन सा इजी है, इसको काटने में इजी है, इसको काटने में इजी है। आपका इच्छा, आपका मर्जी, आपके पास आपका पेन, आपका कॉपी, दिमाग आपका भी है, लेकिन टेक्निक मेरा है। करना क्या है, जो काटने में इजी लगे उसे काटना है। तो मैं काटूंगा इसको, ताकि मैं जाता हूँ कुछ 6 का टेबल पढ़ने में इजी होगा। 6 कम 6, 6 9 54। अब मेरे पास क्या बच गई, तो मेरे पास बच गई 3 3 6 मल्टीप्लाई 9। ना आप मन में मल्टीप्लाई कर पाइएगा, ना मैं कर पाऊंगा। आइए इसको करते हैं मल्टीप्लाई बच्चा के टेक्निक से, है ना। 9 सके 54, 54 का 4, हाथ में 5, 9 दिया 27, और 5 कितना हो गया 32, 32 का 2, हाथ में 3, 9 दिया 27 और 3 30, 30 24, कहा नंबर ए। तो आपको इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीटली फुल कंप्लीट एमसीक्यू खत्म हो गया, कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू खत्म हो गया। टाइप 1
टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। अगर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 अगर मेरे वीडियो देख लिए ना, तो फर्स्ट चैप्टर से वास्तविक संख्या से जो भी एमसीक्यू आएगा आप उसे इजीली बना सकते हैं। और यहां से आपका 2 नंबर का आने वाला है। कितना आएगा? 2 नंबर का आने वाला है। तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, टाइप 1 का, टाइप 2 का, टाइप 3 का, टाइप 4 का, टाइप 5 का, टाइप और 6 का। तो आपको इससे प्रश्न छूटने वाला नहीं है, और जो मैं पढ़ाया हूं उसी टाइप से आएगा। ठीक है। अब कल मैं बताऊंगा सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। नाम क्या है? बहुपद। अब मैं कल बात करूंगा बहुपद का एमसीक्यू के बारे में। मैं चाहता हूं सबसे पहले आपको हर चैप्टर का एमसीक्यू दूं, उसके बाद 2 मार्क्स वाला दूं, फिर 3 मार्क्स वाला, फिर 5 मार्क्स वाला, ताकि एमसीक्यू में बच्चा लिख के पास कर जाए। कम से कम एमसीक्यू में 30 मार्क्स में कम से कम 25 मार्क्स ला सके इजी से, कम समय में। मैं चाहता हूं, अब मेरा एक पर्पस नहीं है कि और मेरा एक पर्पस नहीं है, मेरा एक पर्पस नहीं है, मेरा एक पर्पस है, मेरा एक पर्पस है कि हर एक बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन नहीं, मेरा एक पर्पस है कि जो गरीब बच्चे हैं वो ट्यूशन नहीं जाते हैं, स्कूल में ठीक से पढ़ा नहीं होता है, तो वैसे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो मैं आ चुका हूँ यूट्यूब में। आइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि एग्जाम सेंटर में आपका 1% दिखाई देगा, और मेथड भी यूज होगा, गलती भी नहीं होगा। जब मैं आपको 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पढ़ाऊंगा ना, उस वक्त आप देखिएगा मेरा कॉन्सेप्ट मैं कैसे बताता हूँ, आपको इजी लगेगा मैथ पढ़ने में। और आपको अपने आप में एक होगी विश्वास कि नहीं, अब मैं भी 80 में 80 नंबर ला सकता हूँ, 80 में 80 नंबर ला सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 100 में 100 नंबर लाया हूँ, क्योंकि मैं भी अपने एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाया था मैथ में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।